ग्राम इमलिया में जो यज्ञ की तैयारी हो रही है, वहाँ हमारे स्वामी जी सर्व पूजनीय मोहनदेव जी और हमारे अब नए स्वामी जी होने जा रहे हैं आदित्यवेश जी और हमारे मुनि जी हैं पूरन जी। अच्छा, ये जो आपके कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी अब तक हो चुकी हैं और क्या क्या अभी शेष है, कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? जो कार्यक्रम आपका शारद दुर्लभ यज्ञ होने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो दुर्लभ यज्ञ 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए तैयारियां द्रुत गति से चल रही हैं। अच्छा, उनसे आप जो तैयारी चल रही है उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा। यज्ञवेदी बन चुकी है। अच्छा। और लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। और जो टेंट है, मतलब जितनी व्यवस्था है उनसे आप सब सारी जो होना चाहिए वो सब विधिवत चल रहा है, सुचारू रूप से चल रही हैं। कार्यकर्ताओं के कार्य से आप संतुष्ट हैं? कोई परेशानी नहीं है। कार्यकर्ताओं को जोश है। अच्छा। और होश भी है। हाँ। और सब लगन से काम कर रहे हैं जी। और प्रातः से ही अपने अपने काम में सब जुट जाते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, आप नवीन आदित्यवेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, बोलो। क्या तैयारी है आपके, संतुष्ट हैं आप? सब तैयारियां बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही हैं। अच्छा। और यहाँ इमलिया गांव के लोग जो है इतने श्रद्धालु हैं हाँ। कि उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और आगे आगे चल रहे हैं, हम तो पीछे रह जाते हैं उनसे। अच्छा। इतने श्रद्धालु लोग हैं यहाँ के। सभी जितनी भी तैयारियां सभी बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है, ऐसा कभी ना हुआ ना होगा। वाह। होने की तो उम्मीद है लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा मुनि जी, आप भी यहाँ हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छे लोग बाग बहुत बढ़िया आए। उस दिन से इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमको यही पता नहीं लगता कब भोजन लाते हैं, कब क्या करते हैं, कब भोजन बनवाते हैं। बहुत सब तरह सेवा करते हैं, झाड़ना करना। आप सुबह से आते हैं 4 बजे से और 10 बजे लौट के जाते हैं। सब काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ग्राम इमलिया के कर्म योगी आप? हाँ, कर्म योगी हैं। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 15 तारीख से हम आए, आज 18 4-5 दिन हो गए। बहुत अच्छी सेवा हमारी हो रही है। और वैसे ही प्रोग्राम जो यज्ञ का जो काम है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और लाइट फाइट लगा दी और बहुत बढ़िया, मतलब सब काम से आगे कर रहे हैं। खेने के उनसे ऐसे कार्य करता है, उनसे खेने सुनने कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये वही स्थान है जहाँ पर ये अनुष्ठान होने जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर स्वामी जी जो हमारे पूजनीय स्वामी जी ब्रजजी के ब्रह्मा हैं, वो यहाँ पर हैं। ये वो आश्रम है जहाँ पर ये अनुष्ठान होने जाएगा, अनुष्ठान होगा। जैसे कि आपको विदित है कि ये अनुष्ठान 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा और ये 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस अनुष्ठान में जो अपने में एक अद्भुत बात है, अब तक ऐसा कार्यक्रम हो नहीं पाया है। जब कभी हमारा देश स्वतंत्र था, यहाँ पर आक्रांता नहीं आए थे, चक्रवर्ती राजा थे, तो जब हम इस पर्व को मनाया करते थे, ये राष्ट्रीय पर्व राजाधीन राजा मनाया करते थे इसको। ये देखें सामने, ये वहाँ ग्राम इमलिया की जो झीड़ी है जहाँ पर ये दैनिक यज्ञ होता है, वो यह है। यहाँ पर ये हॉल है जहाँ पर सभागार सभागार है। और ये यहाँ पर झील है, ये आप दूर दूर तक देख रहे होंगे। ये सब स्थान उसी का है जहाँ पर ये अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान की खासियत यह है कि अनवरत चलेगा, यानी जिस दिन शुरू हो जाएगा और जिस दिन तक चलेगा, सतत चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये कार्यक्रम 26 सितंबर दिन सोमवार
से सुबह 10 बजे पहले यात्रा निकाली जाएगी गांव में। वेद तीर्थ यात्रा निकलेगी, जिसमें बहन बेटियां, जिसे हम घड़ा कहते हैं, घड़े पे वेद तीर्थ यात्रा लेकर के यहाँ आएंगे। इसमें पुरुष भी होंगे, आगे अगुवाई करते होंगे। और उसके बाद यहाँ उपरांत यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। ये यज्ञ यहाँ चलने लगेगा और ये अनवर चलेगा। जब से चल जाएगा और जब तक चलेगा, बंद नहीं होगा बीच में। 3-3 घंटा की पारी तक ये यज्ञ चलता रहेगा। हर 3 घंटा के बाद में यजमान बदल जाएंगे, विद्वान बदल जाएंगे और फिर व्यवस्था फिर पुनः शुरू हो जाएगी। और ये यदि आप चाहते हैं कि हम इस यज्ञ में यजमान बनना चाहें तो वो सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि आप पहले लिखवा दें। आप देखेंगे जगह जगह प्रचार के वो होर्डिंग लगे हुए हैं, उनसे आप उनके माध्यम से जानकर कर आप संपर्क कर सकते हैं। जिस वेदी के ऊपर ये अनुष्ठान होगा, वो वेदी आप ये देख रहे हैं। ये वेदी कुछ काम अभी शेष है, ये आप देखेंगे। इसका व्यास 9 फुट है और ये जो व्यास 9 फुट है, जो ऊपर मेखला है आप देख रहे हैं, जो पाँच अंगुल 15 अंगुल की जो मेखला है, जो 15 अंगुल की ये मेखला है, ये 15 अंगुल की मेखला पिरामिड के ऊपर है। अधिकांश से जो वेदी बनाते हैं वो क्या करते हैं कि जो पिरामिड जहाँ मेखला शुरू होती है वहीं से कर देते हैं प्रमाण के ऊपर, यानी जितनी चौड़ी है उतनी गहरी है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, वेद क्या कहता है, ऋग्वेद क्या कहता है कि जो ऊपर वेदी है, जहाँ पर आप देखेंगे जो मेखला है, यानी 15 जो अंगुली की जो ऊपर जो मेखला होती है, ये पिरामिड में नहीं आनी चाहिए। जो वेदी का निर्माण शुरू होता है, मान लिया कि जैसे ये 9 फीट लंबी चौड़ी वेदी है, ये वेदी इसकी ये गोलाकार में है और इसका व्यास 9 फुट का है। और इसका 9 फुट का जो व्यास है, तो जहाँ ये 9 फीट गहरी है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये 9 फीट जो गहरी है, क्या ये मेखला से शुरू है? 9 फुट की जो गणना होगी, जहाँ ऊपर ये टॉप है, क्या यहाँ से 9 फुट माना जाएगा, या जो यहाँ जहाँ मेखला शुरू हुई है यहाँ से 9 फुट माना जाएगा? तो जो विज्ञान कहता है, जो वेद कहता है, जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका कहती है कि ये जो हिस्सा है जहाँ मेखला शुरू हुई है, इसको पिरामिड में नहीं नापा जाएगा। ये हव्य वाटिका है, ये हव्य वाटिका है। और जो अग्नि का सेंटर है, जो नीचे 2.25 फीट होगा, ऊपर कितना है 9 फीट, और नीचे का व्रत है 2.25 फीट, यानी 9 फुट और 2.25 फुट जो व्रत है, तो जो 2.25 फुट है वो तो है हव्यवाट, वो है हव्यवाट जहाँ से अग्नि चलेगी। और ये जो ऊपर भरा हुआ है, ये जो 15 फुट का और बिल्कुल 9 फुट का जो है, ये है वाटिका, हव्य वाटिका। यानी उस यज्ञ के लिए बाहर की जो वायु है, बाहर की वायु सीधी इस वेदी में नहीं जा सकती, उसको पहले इस भंडार में रहना पड़ेगा। ये विज्ञान है। यदि ये मेखला नहीं होती, और यदि मेखला नहीं होती, तो बाहर की वायु, बाहर की वेदी के बाहर की वायु तत्काल इसमें जा सकती थी। लेकिन इसमें बाहर की वायु को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो शोधित वायु नहीं होती, संस्कारित वायु नहीं होती। और जो इस हव्य वाटिका के अंदर वायु भरी हुई है, वो एक संस्कारित और शोधित वायु है। यानी अब वो प्रोसेस के अंदर आ चुकी है, जो नीचे जलने के लिए जाएगी। नीचे जो जलने के लिए जाएगी, कहेंगे कि वायु जलने के लिए जाएगी। हाँ, ये एक पूरा विज्ञान है। यही विज्ञान इसका इतने लाभ का अधिकारी बनाता है। यदि इस विज्ञान को आप लागू नहीं करेंगे, इस तरह आप नहीं बनाएंगे, ये हव्य वाटिका में देखेंगे, यदि ये नहीं होगा तो जो यज्ञ का लाभ है वो पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा।
तो यज्ञ का पूरा लाभ लेने के लिए ये वेदी में बाहर की वायु नहीं जानी चाहिए। जबकि देखा जाता है कि जो यज्ञ लोग बाग करते हैं या तो बहुत से खुले में कर लेते हैं, बिना वेदी के कर लेते हैं। जो खुले में वेदी में यज्ञ करते हैं वो लाभ से वंचित रहते हैं, उनको उतना लाभ नहीं हो पाता जितना लाभ उनको मिलना चाहिए था। अब एक जो दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति एक तसला में कर लेते हैं, जो तसला में करते हैं वो भी उसके लाभ से वंचित रहते हैं। और एक जितना प्रचलन आर्य जगत में भी हो गया कि जो हवन कुंड होते हैं सब में छेद हुए होते हैं, लेकिन वो जो छेद हैं वो विज्ञान के नाशक हैं। हवन कुंड के अंतर्गत छेद नहीं होने चाहिए। जो बाहर की वायु है, जो बाहर की वायु है वो अत्यंत वायु अंदर नहीं जानी चाहिए, और उन छिद्रों के माध्यम से वो शोधित वायु, अशोधित असंस्कारित वायु भी उसमें प्रविष्ट कर जाती है। तो इसलिए हवन कुंड के अंदर जो लोहे या तांबे के हम बनाते हैं उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, जबकि हम उसमें छिद्र बना लेते हैं। छिद्र बनाने गलत है, वो विज्ञान के आधार पर ठीक नहीं है। तो ये जो आप वेदी देख रहे हैं रस्ते, इसमें आप ये जो बिल्कुल सेंटर है, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर मेखला देख रहे हैं 5-5 अंगुल की ये मेखलाएं हैं। इन 5-5 अंगुल की मेखलाओं में जो वायु भरी हुई होगी इसमें जलने के लिए वो जाएगी, ऊपर की वायु जाएगी, बाहर की वायु इसमें नहीं जा सकती। और वो जो इसमें यहाँ आप देखेंगे जो ऊपर से वायु जाएगी नीचे तक, तो वो ऐसी वायु नहीं होगी जो इसमें है। यानी ये जो वेदी है इसका पूरा विज्ञान है। पूरे विज्ञान के आधार पर जब इसमें कुछ थोड़ा निर्माण बाकी है, अभी इसमें थोड़ा निर्माण बाकी है, अभी जैसे ही इसका निर्माण पूरा हो जाएगा फिर मैं इसके पूरे विज्ञान को उस दिन जिस दिन इसका पूरा निर्माण अभी हो जाएगा, अभी काम करना होना बाकी है इसमें, जैसे ही वो पूरा हुआ वैसे ही मैं इसके पूरे विज्ञान को फिर समझाऊंगा कि आखिर ये वेदी किस तरह काम करती है और हमको किस तरह वेदी बनानी चाहिए। इतना ज़रूर ध्यान रहे कि हम जितनी चौड़ी वेदी बना रहे हों तो जहाँ मेखला हो, मेखला को जहाँ से हमने पैरामिड बनाना शुरू किया उसके अंतर्गत नहीं नापना चाहिए। वेदी पैरामिड के नीचे होनी चाहिए और पैरामिड से वेदी शुरू होनी चाहिए, और जो ऊपर मेखला होती है वो मेखला बराबर चौड़ी होनी चाहिए। जितनी ऊंची मेखला हो उतनी ही नीचे की भी मेखला हो। यानी जैसे 3 मेखला आप देख रहे हैं, इसमें 3 मेखला में तो तीनों मेखलाओं की चौड़ाई समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अब ऊपर की मेखला की दूरी ज़्यादा हो और नीचे उसका टेपर शुरू हो गया। टेपर वहाँ से शुरू होना चाहिए जहाँ मेखला ख़त्म हो जाती हो। मेखला के नीचे वेदी होती है, वेदी मेखला के ऊपर नहीं होती है। मेखला वेदी के ऊपर तो हव्य वाटिका होती है, उसमें वो भंडारण किया जाता है, उस अग्नि का, उस वायु का भंडारण किया जाता है जो कि यज्ञ में जलाने के लिए भेजी जा रही है। आपको पता हो कि यज्ञ में जो पदार्थ जलाए जाते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, उनका विघटन होता है, वियोग होता है। और इस तरह प्रमाणित वेदी में हम करते हैं तो उनका विघटन अच्छा होता है, यानी वो परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो परमाणु में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उनकी रेंज वो ध्रुव लोक तक, सूर्य लोक तक पहुंच पाते हैं, और यदि वो स्थूल रहते हैं तो सूर्य लोक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो सूर्य लोक तक, अच्छे गति तक, ऊंचे लोक तक पहुँचे हुए अच्छे ज़्यादा उपकार को प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग अधिक होता। यदि ऐसा नहीं होता तो उससे वंचित रह जाता। तो जो भी यज्ञ करते हैं आप अपने घर में पारायण यज्ञ कराते हैं तो ऐसी बड़ी वेदी जरूर बनानी चाहिए। आप दैनिक भी यज्ञ करते हैं तो वेदी प्रमाणित होनी चाहिए, उसमें छेद नहीं होने चाहिए। वेदियों के यज्ञ वेदी के अंदर छिद्र नहीं होने चाहिए। और जो आप वो बना रहे हैं, वेदी बना रहे हैं, आप पारायण यज्ञ करना चाहते हैं तो जहाँ से आपने मेखला प्रारंभ की है वहाँ के नीचे वो प्रमाण मानना चाहिए। मान लिया 4 फुट की आप वेदी बना रहे हैं तो 4 फुट चौड़ी गहरी वेदी मेखला के नीचे होनी चाहिए। ऊपर मेखला 3-4 फुट की रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपरली 4 फुट की हो और नीचे वाली कम की हो। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। जितना घी का महत्व है, सामग्री का महत्व है, उतना ही वेदी का भी महत्व है। वेदी के महत्व को नकार करके आप यज्ञ नहीं कर सकते। वेदी नितांत आवश्यक है। यदि आपकी वेदी बढ़िया नहीं है
वेदी प्रमाणित नहीं है। बढ़िया सा मतलब ये नहीं है कि आपने फूल वूल लगा लिए हों और उस पर हल्दी आदि डाल लिया हो, वो भी डालना अच्छी बात है वो, लेकिन उसका संबंध केवल सुंदरता से है, उसका गुण से कोई संबंध नहीं है। जैसे आपका हृदय पवित्र नहीं है और आप संध्या करने बैठे हैं, नहा धो के बैठे हैं, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं, अच्छी बात है, नहाना भी चाहिए, अच्छे वस्त्र भी पहनने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका हृदय भी पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे बाहर की श्रृंगार ऐसे ही है जैसे हम नहाए हों, लेकिन भीतर की वेदी इसी तरह है जैसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि। जैसे यदि हमारी अंतःकरण शुद्ध नहीं है और हम संध्या उपासना करते हैं तो लाभ नहीं होता है, ऐसे ही यदि हमारी वेदी बाहर से तो सजी हुई है बहुत सुंदर, लेकिन वो भीतर से उसका निर्माण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया, यानी जितनी चौड़ी हो उतनी ही गहरी हो, और ऊपर जितनी चौड़ी हो नीचे उसकी चौथाई हो, और ये सब लंबाई चौड़ाई मेखला के नीचे बनाई गई हों। जहाँ से मेखला शुरू हो, मेखला को इसके अंतर्गत नहीं नापना चाहिए, यानी वेदी और मेखला दोनों अलग चीज़ है। मेखला ऊपर है, मेखला उस प्रमाण के भी ऊपर है, तो हमको वो ऐसी वेदी निर्माण करके ही यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो दुर्लभ यज्ञ आप यहाँ होने जा रहा है, आप देखेंगे, ये अपने में एक अनुपम है, अनूठा है, ऐतिहासिक है, जिसको बहुत लंबे समय से नहीं कर पाए। ये परमात्मा की कृपा और इन इमलिया गांव के लोग बागों का पुरुषार्थ, कर्मयोगी हैं, बहुत पवित्र आत्मा है। परमात्मा इनके धन धान को, इनके ऐश्वर्य को, इनकी श्रद्धा को कई गुना करे, जिससे ये ऐसे धार्मिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। और मैं अन्य व्यक्तियों से भी ये निवेदन करूँगा कि इस घटना से, इस कार्यक्रम से, इन श्रद्धालुओं से प्रेरणा लेकर के अन्य व्यक्तियों को भी तो अपने गांवों में जा कर के ये प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए। अपने घर के अंदर, गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जैसे जैसी जिसकी स्थिति है, जैसा जहाँ संभव है वैसा कर करके ये अनुष्ठान करने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं पुनः आशा करूँगा कि जो व्यक्ति इस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहते हैं वो यजमान के रूप में भी ले सकते हैं, बिना यजमान के रूप में भी आ सकते हैं। आपका आप अपने मित्रों सहित, परिवार सहित 9 दिन का यज्ञ है, आप दिन में भी आ सकते हैं, रात्रि में भी आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की, खाने की सब समुचित व्यवस्था है और निःशुल्क है, कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब अनुष्ठान जिन पराक्रमी, कर्मवीर, पवित्र आत्मा इमलिया ग्रामवासियों की वजह से हो पा रहा है, मैं उन ग्रामवासियों को सत नमन करता हूँ और परमात्मा से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, इन पुरुषार्थी कर्मयोगी व्यक्तियों की शक्ति आपके ही गुणी बढ़ाइए, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। परमात्मा करे सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो और ऐसे अनुष्ठान और लोग बाग भी करें।